थोड़ा नीचे से लिखिए, थोड़ा नीचे से इंग्लिश गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं गिरिराज सिंह, अंग्रेजी अध्यापक, राजकीय इंटर कॉलेज मुरादाबाद से आज आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। बच्चों, ये बोर्ड परीक्षा में जो आपकी आने वाली बोर्ड परीक्षा 2025 है, उसमें इस टॉपिक से 2 या 3 नंबर का कंपलसरी क्वेश्चन आता है। वो किसी भी रूप में आ सकता है, एमसीक्यूज के रूप में भी आ सकता है, और जो ग्रामर का क्वेश्चन है हमारा उससे रिलेटेड भी हो सकता है, उसमें भी आ सकता है। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे बेटा कि एक्टिव और पैसिव वॉइस है क्या। इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे 1 मिनट के लिए कि एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव क्या है। राजेश हेल्प्स राकेश। कॉन्सेप्ट क्या है कि ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट। यही टेंस में होता है किसी भी सेंटेंस में, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का होना अनिवार्य। तो सबसे पहले जो एक्टिव वॉइस है, ये सेंटेंस किसमें है हमारा? एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है? डिस्कनेक्ट। तो एक्टिव वॉइस में ये देखना है कि हमें कौन सी चीज है, इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन एक्टिव है और कौन पैसिव है। ये चीजें हमें देखनी है। तो सब्जेक्ट में क्या है कि ये करने वाला डूअर, इसमें डूअर है सब्जेक्ट, और वर्ब है जो कि जिस पर काम किया गया। काम किस पर किया गया? राकेश पर। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्या काम किया गया? हेल्प्स की गई, तो ये हमारा वर्ब हो गया। तो इसमें करने वाला जो डूअर ऑफ एक्शन है, एक्शन किसके द्वारा किया गया? राजेश के द्वारा। तो राजेश हेल्प राकेश, राजेश ने राकेश की हेल्प की। क्या की? हेल्प। और किसकी की? राकेश की। तो राकेश हमारा इसमें जिस पर वर्क किया गया वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस में क्या होता है? पैसिव वॉइस में इसी के अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो राकेश सब्जेक्ट हो जाएगा, राकेश इज हेल्प्ड बाय राजेश। राकेश इज हेल्प्ड बाय राकेश, ये हमारा पैसिव वॉइस में आया। तो इसमें हुआ क्या कि जो ऑब्जेक्ट था वो हमारा क्या बन गया? सब्जेक्ट। और जो सब्जेक्ट है वो चला गया ऑब्जेक्ट में, और जो मेन है, जो वर्क है, वही है। और ये ही हमारा इसमें मेन एक्शन, डूअर ऑफ एक्शन क्या है, ये देखना है इसमें। तो राकेश इस समय पैसिव है। राकेश इज हेल्प्ड बाय राकेश, चेंज वही है, कोई चेंज नहीं हुआ, मीनिंग में कोई चेंज नहीं है। राकेश इज हेल्प्ड बाय राजेश, राजेश के द्वारा राकेश की हेल्प की गई। तो बच्चों इसमें समझना यह है कि हमारा मीनिंग चेंज नहीं होता, ये ट्रांसफॉर्म कर दिया हमने, इसको बदल दिया। और जैसे कोई भी हेल्प होनी है, मेन चीज है हेल्प। और हेल्प किसकी होनी है? राकेश की। और राकेश की राजेश को ही हेल्प करनी है। तो यहाँ हमने इसमें केवल इसका रूप चेंज किया
ट्रांसफॉर्म कर दिया, बदल दिया, तो राकेश हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट हो गया यहाँ, और राजेश ऑब्जेक्ट में चला गया, और मेन जो वर्ब है हमारी वो थर्ड फॉर्म, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है और टेंस के अनुसार उसकी हेल्पिंग वर्ब आ गई है, इज हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, और हेल्प हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ राकेश इज हेल्प बाय राजेश। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है पैसिव वॉइस में, कि पैसिव वॉइस में वर्ब ही मेन है, एक्शन, डूअर ऑफ एक्शन जो है वो वर्ब है, वर्ब है इसमें डूअर ऑफ एक्शन। राजेश भी पैसिव हो गया इसमें, राकेश तो है ही पैसिव, तो जो मेन है वो डूअर ऑफ एक्शन हमारा है। अब मैं एक सेंटेंस और बताता हूँ आपको, जैसे ही killed snake, इसकी हम पैसिव वॉइस बनाएं, he killed snake, snake was killed। अगर हम यहाँ ऑब्जेक्ट ना भी लिखें तब भी ये पैसिव वॉइस है, स्नेक वाज किल्ड, एक्शन क्या हुआ, किल्ड किया गया, स्नेक को किल्ड किया गया, किसके द्वारा, बाय हिम। तो इसे ना भी लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी, ये हमारा डूअर ऑफ एक्शन नहीं हुआ किया तो, लेकिन मेन है हमारी वर्ब भी है, काम किस पे किया गया, किल्ड किया, किसने किया कोई जरूरी नहीं है, काम किल्ड कर दिया है, तो स्नेक वाज किल्ड। ये आपको क्लियर हुआ कि इसमें पैसिव वॉइस है क्या। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पैसिव रहता है, निष्क्रिय रहता है, और मेन जो एक्शन है वो वर्ब के द्वारा ही किया जाता है। ऑब्जेक्ट का रोल भी है लेकिन कोई कंपलसरी नहीं है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी वर्ब ही है इसमें पैसिव वॉइस में। तो मीनिंग वही है, मीनिंग वही है, चेंज कर दिया। कोई भी व्यक्ति कपड़े चेंज होने से वो नहीं बदल सकता, वैसे ही सेंटेंस के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को इधर उधर करने से उसका मेन थीम नहीं बदलती है। तो चाहे काम इधर से पकड़ो या इधर से, बात एक ही है, मीनिंग चेंज नहीं करना लेकिन ट्रांसफॉर्म कर देना। तो पैसिव वॉइस आपको समझ में आया कि किस तरह से इसको हम चेंज करते हैं, इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ले आते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, और नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चों, इसमें सबसे जरूरी ये है कि हमें टेंस आना चाहिए। तो अगर ट्रांसलेशन आपका क्लियर है तो आप एक्टिव और पैसिव वॉइस को इजीली समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। अगर आप एक्टिव और पैसिव को समझना चाहते हैं तो टेंस में कमांड होना चाहिए, लेकिन अगर आप लोगों का किसी बच्चे का टेंस कमजोर है भी तो उसको मैं अभी आपको एक टेबल बनाता हूँ जिससे आपके टेंस में जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम लेंगे टेंस, ऐसे टेंस को हम जानेंगे कि कितने टेंस हैं हमारे जिनकी पैसिव वॉइस बनती है और उसमें वर्ब क्या आती है। तो टेंस हो जाएगा वर्ब इन एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में वर्ब क्या आएगी, और वर्ब इन पैसिव वॉइस। ये चीजें हैं, यहां आपको बताता हूं। सबसे पहले जिस टेंस की पैसिव वॉइस बनती है उसमें आता है हमारा सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस है जिसकी पैसिव वॉइस बनती है। इसमें इसके अलावा प्लस मॉडल्स भी आते हैं, कुछ मॉडल्स भी हैं वो भी हम लेंगे, मॉडल भी हैं। मॉडल्स में क्या क्या है अब आपको आगे बताऊंगा मैं। मॉडल्स तो सिंपल प्रेजेंट में वर्ब एक वर्ब ले लेते हैं, जैसे टेक्स, टेक और टेक्स। इसमें या तो टेक यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी एक्टिव वॉइस में,
और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का एस भी जोड़ा जाता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें एस का एस का यूज करते हैं। तो इसी तरह से पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा इसका, इज टेकन, उसकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज टेकन, एम टेकन, आर टेकन। ये हुआ हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और इसके बाद बनती है पैसिव वॉइस हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब आती है हमारी इज टेकिंग, एम टेकिंग, आर टेकिंग, और इधर आएगा आपका इज बीइंग टेकन, टेकन, एम बीइंग टेकन, और आर बीइंग टेकन। इज बीइंग टेकन, एम बीइंग टेकन और आर बीइंग टेकन, यानी कि आएगी जो हमारा बी में जुड़ जाता है तो बीइंग हो जाएगा, वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ध्यान से देखिए, बेटा क्लियर हो जाएगा। हैज टेकन, हैव टेकन, थर्ड फॉर्म इसमें आती है वर्ब की, और ऐसे वर्ड्स में हैज बीन टेकन, हैव बीन टेकन। ये पैसिव वॉइस की वर्ब हो गई आपकी। इसके बाद नेक्स्ट टेंस आता है हमारा सिंपल पास्ट टेंस, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। फिर है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट टू, took, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। took का थर्ड फॉर्म हो जाएगी इसमें was taken और were taken। ये सिंपल पास्ट टेंस हो गया। नेक्स्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में was taking, were taking, और इधर आपका was being taken, being taken, were being taken, were being taken। ये आपकी हो गई। नेक्स्ट पेज पर हम जाएंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, पास्ट
परफेक्ट टेंस के बाद आता है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जिसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती, और फिर आएगा हमारा फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में विल टेक और शैल टेक। पैसिव वॉइस में हो जाएगा विल बी टेकन, विल बी टेकन और शैल बी टेकन, शैल बी टेकन। इसके बाद सिंपल फ्यूचर में क्लियर हो गया आपको, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती, फिर बनती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव टेकन, विल हैव टेकन और इधर शैल हैव टेकन। वहां जो पैसिव वॉइस की वर्ब आएगी हमारी, वहां हो जाएगा विल हैव बीन, विल हैव बीन टेकन और शैल हैव बीन टेकन, शैल हैव बीन टेकन। विल शैल का यूज आप जानते ही हैं, आई बी के साथ शैल और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज किया जाता है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्लियर हुआ आपको। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती, तो ये आपको क्लियर हो कि 8 टेंसेस की पैसिव वॉइस बनती है बेटा। इसके बाद आते हैं हमारे मॉडल्स। कुछ मॉडल्स भी होते हैं जैसे कैन, मॉडल्स, मॉडल्स में जो मॉडल्स हैं तो उसमें आपके आएंगे कैन है, मॉडल्स में आपका कैन हो गया, अगर एक्टिव वॉइस में कैन है, मे है, मस्ट है, तो इनके साथ पैसिव वॉइस में कैन बी, मे बी और मस्ट बी, मस्ट बी, इनका यूज किया जाए। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि बेटा अगर जिन बच्चों का टेंस वीक है वो यहाँ इस टेबल से समझ सकते हैं कि किस टेंस में एक्टिव वॉइस में क्या वर्ब आती है और फिर पैसिव वॉइस में क्या वर्ब आती है, और बेसिक चीजें आप जानते ही हैं। तो इस तरह से आपको ये टेबल बहुत हेल्प करेगी ये समझने में कि टेंस जिनका वीक है तो वो अपना स्टेज स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर आप इस टेबल को याद कर लें तो आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस चेंज करने में, इंटरचेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद जो ये टेंसेस मैंने आपको बताई, टेबल बताया, तो इसमें कोई भी एक सेंटेंस हम ले लेते हैं और जिससे हम हर टेंस में आपको चेंज करके बताते हैं उसको। नेक्स्ट पेज हम लेते हैं, नेक्स्ट पेज में आते हैं। एक सेंटेंस हमने लिया, शी वियर्स, एक सेकेंड, वियर्स, एक सेकेंड, और कैप, शी वियर्स अ कैप, वह कैप पहनती है। ये हमारा क्या है? एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। तो किस टेंस से रिलेट हुआ? प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी इसको कहते हैं। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा? अ कैप, अ कैप इज
worn by her. A cap is worn by her. ये प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। उसके बाद इसी टेंस को अगर हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चेंज कर दें तो सी इज वियरिंग अ कैप, सी इज वियरिंग अ कैप। ये हो गया एक्टिव वॉइस। इसका पैसिव किस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा? अ कैप a cap is worn, क्योंकि इसकी थर्ड फॉर्म है wear worn by her, worn by her. She is wearing a cap, तो a cap is worn by her. सॉरी, इसमें आपकी क्या वर्ब आएगी? अभी आपने देखा कि हमारी सी इज वियरिंग अ कैप, तो कौन सा है? कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो इसमें इज बीइंग आएगा, इज बीइंग। अ कैप इज बीइंग worn by her, by her. A cap is being worn by her. नेक्स्ट इसी तरह से हम इसी सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज कर सकते हैं। तो सर ये टाइम ओवर हो गया या डिस्कनेक्ट हो गई है? तो उसमें तो नहीं आ रहा, देखिए अच्छा ये डिस्कनेक्ट हो गई, ये भी ऐसे ये वाली डिस्कनेक्ट हो गई, कोई बात नहीं, आप ना बोर्ड पे उसकी अच्छा। तो a cap is being worn by her, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस हो गया, ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। फिर परफेक्ट में अगर हम इसको लें तो सी has worn a cap, worn a cap, she has worn a cap, ये एक्टिव वॉइस में है। फिर इसका पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो a cap has been। अब देखिए यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म की कोई हेडर नहीं है, क्योंकि इसमें भी थर्ड फॉर्म थी और यहाँ भी वही लिखना। तो a cap has been worn by her, ये पैसिव वॉइस आपका बन गया। नेक्स्ट इसी को हम पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हैं। तो सी wore a cap, she wore a cap, तो ये एक्टिव वॉइस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अब इसी को कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में, तो a cap was
worn by her, इस तरह से कन्वर्ट हो गया आपका। इसी तरह से ये पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हुआ, पास्ट कंटीन्यूअस में ले लेते हैं इसी को। पास्ट कंटीन्यूअस का टेंस ले लीजिए, सी वाज wearing a cap, ये हो जाएगा आपका a cap was being worn by her, ये पैसिव वॉइस हो गया आपका, ये एक्टिव था। इसी तरह से हम चेंज करते चले जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। हेलो, हाँ ये चीज तो खत्म हो गई है। अच्छा अच्छा, आप मतलब अगली अगली कब शुरू करवाओगे? मैं मुझे बच्चे का टाइम डालूंगी ना। बस 15 मिनट बाद शुरू।